हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए आज हमारे यहाँ धूप बहुत तेज़ हुआ है। देखिए बहुत सारा कपड़ा डाला गया है सूखने के लिए। आज कई दिनों बाद कल शाम को थोड़ा सा हुआ था, वहीं 10-15 मिनट के लिए, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप हुआ है। और मैं एक कहानी बताई थी ना, तो उसके आगे कहानी आज कुछ बताऊँगी। तब तक आज का धूप का आप लोग, अगर आप लोगों के यहाँ धूप हो रही है नहीं हो रही है, तो आप लोग भी धूप ले लीजिए। मैं धूप ले रही हूँ, देख सकते हैं। हमारे यहाँ धूप हुआ है आज। तो मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना, लेकिन एक बार ज़रूर सुनाइए इस कहानी को। एक घर में दो भाई रहते थे। दोनों भाई की शादी हुई थी और दोनों के बच्चे भी बड़े बड़े थे। तो एक वाले की शादी बड़े वाले बेटे, मतलब बड़े वाले भाई का शादी, बड़े वाले दो भाई थे, तो उसमें जो बड़ा था उसके बेटे की शादी हो गई थी। फिर दूसरे की भी शादी हो गई थी। तो दूसरी बड़े वाले का तो एक बच्चा था, दूसरी वाले को कोई बच्चा नहीं था। दूसरी वाली बहू को कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन की बात थी। तो उसके घर में एक दिन, मतलब उसकी रिश्तेदारी में कहीं शादी उदी पड़ा था, तो सभी लोग, पूरे घर परिवार भी चले गए थे वहाँ पे। और घर पे उसके ससुर थे, बहू के ससुर थे, और बकिया सभी लोग चले गए थे शादी में। तो उस दिन, उस गर्मी का समय था, 4 बज रहा था। 4 बज रहा होगा, जैसे गर्मी के समय तो देखते 4 बजे भी बहुत ज़्यादा उजला रहता है, और ठंडी में जल्दी से 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। पर ऐसा ही था, यहाँ पे थोड़ा धूप लग रहा है हमको। तो शाम का समय था और बहू अपना छत पे बाहर झाड़ रही थी। छत पे अपना बाहर झाड़ रही थी, वो भी अपने आंगन के द्वार पे, मतलब अपने रूम के बाहर से बाहर झाड़ रही थी। तो उसके जो ससुर थे घर पे अकेले ही थे। बाकी सारे जेंट्स लोग, लेडीज़ लोग, सभी लोग चली गई थी। बस उसके घर पे कौन कौन था, उसकी दोनों बड़ी छोटी वाली बहू थी और एक उसकी बेटी थी बस। और उसके घर पे कोई नहीं था। तो वह ससुर जो था वो एक बार छत पे आया, आधा सीढ़ी चढ़ा, तो बहू छोटी वाली देखी तो वो अंदर चली गई। फिर बहू सोची कि कोई सामान लेना है इसीलिए आ रहे हैं, और हम हैं इसीलिए नहीं आ रहे, चले गए वापस। फिर दोबारा आए, फिर बहू छोटी ऐसे ही की, फिर वो चली गई अंदर। फिर दोबारा उसके ससुर आए, तो फिर आए और चले गए। जब चौथे बार आए, देखे वहीं पे, तो फिर नीचे गए तो अपना गारी वारी देना शुरू कर दिए। बहुत सारा गारी दिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बहुत उल्टा सीधा बहुत बोले। तो अच्छा, आप लोग ये बताइए पहले, जिसके पति बाहर रहते हैं तो क्या वो शाम को बाहर नहीं जाता है? शाम को मेकअप नहीं करता है? या जिसके पति घर पे नहीं रहते हैं, परदेश रहते हैं, क्या उसको बाहर झाड़ने बांधने का अधिकार नहीं है? क्या वो अगर श्रृंगार करेगी, बाल बांधेगी और मेकअप कर लेगी, तो किसी और के लिए करती है? यानी जिसके पति परदेश रहते हैं वो बाल और नहीं बांधेगी, मेकअप नहीं करती है? बताइए आप लोग पहले हमको ये। तो ऐसे ही वो बहुत उल्टा सीधा बोले कि अरे यहाँ पे है नहीं तो किसके लिए इतना बाल झाड़ रही, सज रही, संवर रही है? किसके लिए सज रही है? किसको दिखाने के लिए सज रही है? और छोटी बहू कुछ बोली नहीं। वो उल्टा सीधा बहुत बोल रहे थे, इतना बोले, इतना ज़्यादा बोले कि हम लोग क्या बताएं। वो कुछ भी नहीं बोली छोटी बहू। जो उसकी जेठानी थी वो भी कुछ नहीं बोली। ये क्या बोले ना, उसकी बेटी कुछ बोली कि पापा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। मतलब वही 2-3-4 लोग घर पे थे ही, पर वही कोई कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद वो क्या की ना, कुछ बोली नहीं और रोने लगी। फिर शाम को जब सब लोग आए तो कहे, तो सभी लोग क्या पता है फिर क्या बोल रहे हैं, फिर वही बात बोल रहे हैं,
जाने दीजिए, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, सब यही बोलने लगे। फिर भी हम ना कुछ भी नहीं बोले। हम क्या बोलते, मतलब वो बहू क्या बोलती, क्योंकि वो तो गरीब घर की थी ना, बिना बाप की थी ना, तो ये भी बोल दिया ना कि जिसके बाप नहीं होती है तो वो लड़की गलत लड़कों के साथ संबंध रखती है, ऐसा बोला जाता है उसको। तो क्या बताइए, जिसके बाप नहीं रहते कि क्या उसके घर में और कोई नहीं रहता है ना, लेकिन नहीं, उसके लिए समझ लीजिए इतना कुछ बोला जाता है, इतना कुछ बोला जाता है, लेकिन क्या किया जाए। देखिए कहा जाता है ना, शक सब चीज़ का दवा है पर शक का दवा नहीं है, लेकिन वो अपनी बहू को उल्टा सीधा बहुत बोलता था, इतना बोलता था ना कि क्या बताया जाए। बहू बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वो कुछ बोली ना, कुछ भी बोलती नहीं थी, क्योंकि वो क्या बोले उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो जो अपने मैके थी ना, तो वहाँ से वो अकेली थी, उसकी कोई बहन नहीं थी, बस 2 भाई थे, और कहीं उसकी फैमिली में बहुत लोग थे, पर वो बाहर नहीं लड़की निकलती थी ना, इसलिए वो उतना बोलती नहीं थी, इसीलिए सब उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। लेकिन वो भी कितना दिन तक बर्दाश्त करे, लेकिन बर्दाश्त करने का भी कोई हद होता है ना, पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। रोज़ कभी न कभी कहते हैं ना कि कभी न कभी तो घड़ा भरता ही है। तो ऐसे ही बहुत दिनों बीत गया, पर वो कुछ बोलती नहीं थी, पर धीरे धीरे बहुत सारा दिन बीत गया। उसके बच्चे भी होते हैं, वो उसके फिर भी वो बर्दाश्त करती थी, बहुत बर्दाश्त करती थी। अब नेक्स्ट वीडियो बाद में दिखाएंगे और आगे बताएंगे बाद में, क्योंकि छत पे बच्चे लोग आ गए हैं तो शोर करेंगे, नहीं बता सकते आगे का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आगे वीडियो में दिखाएंगे। तब तक हम छत का नज़ारा थोड़ा दिखा देते हैं। छत पे देखिए कितने लोग आ गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब बच्चे आ गए हैं ना तो शोर करेंगे ना, तो देखिए वह छोटे बच्चे आ गए हैं, वहाँ पे देखिए सोई हैं। ऐसे ही बहुत सारे बातें हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। मैं नया कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा कहानी आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय। आप देख लीजिए हमारे यहाँ बहुत धूप हुआ है, मुझे बहुत चोट भी लग रहा है। बाय बाय।